भूमिगत में जाए। तो ये कोई व्यवस्था है किसी बड़े शहर में भी नहीं है ना, ये व्यवस्था आज भी। ठीक, तो ये एक सबसे बड़ा इसका मतलब दुष्परिणाम जो हम लोग रोज देखते हैं। फिर और दुष्परिणाम क्या कि हर जगह जगह नल लगे हुए, आप चलाइए, जगह जगह बोरवेल है, पानी का दुरुपयोग हो रहा है। आप पानी को गांव में देखिए, गांव में जो पाइप से पानी पहुंच गया, अब पाइप एक जगह कट गया, पानी बर्बाद हो रहा है ना उतने टाइम पूरा। बहुत ज्यादा बर्बादी पानी की हो रही है। तो छोटे छोटे हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं, सरकार तो है नहीं थे, लेकिन क्या प्रयास कर सकते हैं, जैसे आपने गड्ढे बनाए, आपके घर का वेस्ट वाटर जहाँ पे जाता है वहाँ कुछ नहीं, गड्ढा बना दीजिए। वो गड्ढा, ठीक है, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो गड्ढा बनाए, गड्ढे के नीचे सोखता बनता है, फिर उसको हम एक इससे पिट से कनेक्ट करते हैं। गड्ढा जो बनता है ना घर इत्यादि के वाटर के, या यहाँ कॉलेज में ही, तो उसमें क्या होता है कि उसमें 2-3 लेयर, ये बजरी बोलते हैं ना उसको, गिट्टी को बजरी डाली जाती है, रेत डाली जाती है, फिर बजरी रेत, ऐसे करके आप लोग प्रोजेक्ट भी बनाते हैं जल शुद्ध करने का, तो वो बनाया जाता है। उसके बाद आप उसको कनेक्ट करके एक टैंक में जाता है, फिर उस टैंक से वो आपके कुएं में जाता है, तब आप उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं सिंचाई में। तो क्या कर सकते हैं कि वॉशिंग मशीन का यूज वीकली करें। वीकली में क्या होगा, कपड़े तो आपको जितना है आप डाल सकते हैं ना, एक कपड़ा धोएंगे तब भी उसको उतने लेवल तक पानी चाहिए होगा, और 50 कपड़ा भी धो सकते हैं। तो हम ऐसा करें तो भी पैसा ये बच गया। फिर हमने ये टैंक वाला बताया कि आप छोटे छोटे गड्ढे बना सकते हैं। फिर हमने बताया कि जो घर में आरओ होता है उससे कैसे हम लोग पानी बचा सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ हम लोग प्रयास जो है कर सकते हैं। तो ये बाल्टी में डाल, बाल्टी में भरते हैं, मेरा आदत ही बन गया, बाल्टी में भर लिया, कपड़ा रगड़ा, उसके बाद इससे मग्गे से ही डाल के धोते। और कुछ लोग क्या करते हैं कि नल चल रहा, पानी बह रहा, उसी में कपड़ा डाल के, तो बहुत पानी का वेस्टेज होता है। ठीक, तो ऐसे भी हम लोग बचा सकते हैं पानी के इसको। जो ब्रश वाला हमने बताया, तो हम लोग मुंह धो रहे हैं, आराम से गप कर रहे हैं किसी से, है ना, मम्मी से, ये देख रहे हैं ना, अभी हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन एक तो ये यहाँ पे टैंक देखे होंगे, यहाँ वाला पानी आप देख लो कि अभी सोखता बनवाया गया ना, तो ये पानी को हम लोग रिसाइकल लेकिन नहीं कर पाए हैं अभी तक। ये भी बात है, रिसाइकल कब होता है, इसको हम एक पिट में और भेजते, वहां से इसको हम सिंचाई में यूज करते। लेकिन चलिए कम से कम इतना अभी हम लोगों ने प्रयास किया कि ये पानी जो है नीचे भूमि में जा रहा है। आप जो हाथ धोते हैं वहाँ बर्तन धोते होंगे, यहाँ वाला पानी जो है ये भूमि में जा रहा है। ठीक, एक काम और, ये वाला आप देख रहे हैं, ये पाइप, ये रेड नहीं, जो व्हाइट पाइप है इधर लगा भी है, ऑफिस को जाके ध्यान दीजिएगा, एक बोर्ड भी लगा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पूरा इस भवन को हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पिछले साल ही कर लिया है। जितने पानी का यहाँ गिरता था बाहर ना, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, पाइप से अपने नीचे उतरता है। ठीक, और आप रोड अगर देखे होंगे अभी बना ली है, तो वो पानी से नीचे उतर के क्या होगा कि रोड, यहाँ का पूरा पानी, रोड जल्दी बनेगा, पानी की कमी की वजह से उसकी ढलाई नहीं हो रही थी, तो अब ढलाई कराई जाएगी। तो वो ये तो है, बारिश का पानी इसमें संरक्षित हो जाता है, प्लस हम लोग इसमें टैंक में रखते हैं संरक्षित करके जल को। तो ये कुछ प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी और सब बिल्डिंग में नहीं हुआ, उस बिल्डिंग में नहीं हुआ है। ठीक, और एक काम और हम लोग करते हैं, जैसे कि देखिए कि आप रोड के किनारे जितना पौधा लगा हुआ है ना, तो ऐसा हमारा रोड भी ऐसा है, रोड के किनारे जो पौधा है, सारा रोड का पानी उन पौधों में चला जाता है। तो देखिए अब पूरे बरसात को भी आप सिंचाई होते नहीं देखते होंगे पौधों की ना, भले पानी कम बरस रहा है, क्यों, क्योंकि इतनी मात्रा में वहाँ पानी चला गया है कि नमी अंदर बरकरार है। फिर और हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, पौधे बहुत लगा रहे हैं। जल करते तो बहुत लोग हैं, सरकार भी करती है, लेकिन बचाते नहीं। अविराम जितना पौधा हर साल लगा के बचा ले रहा है, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि गवर्नमेंट का भी आप देख रहे हैं एक प्रोजेक्ट पीछे पौधे का, आप 2-3 साल बाद कभी कैरेक्टर सीएलसी माइग्रेशन लेने आइएगा, देखिएगा कितने पौधे बचे। रिजल्ट शून्य हो गया, ये 1%, 5%, 10% रिजल्ट है। अगर हम 100 पौधा लगाते हैं, अविराम 5000 पौधों का हम लोग हर साल लक्ष्य लेते हैं। ठीक, हमने 5000 पौधे कॉलेज के थ्रू लगाया, 5000 में आपको दे दिया, उसमें
उसमें से आप लोग को भी देते हैं। अभी एनुअल फंक्शन होगा, सबको एक एक पौधा जाएगा। पुराने जितने बच्चे आते हैं अधिकतर सबको पौधा दिया जाता है। गेस्ट जितने आते हैं तो इंडिविजुअल जो पौधा हम लोग देते हैं ना, उसमें 70% तो चांसेस है कि लोग लगाएंगे पौधा और बचेगा। आपको दिया जाएगा, आप फेंक दो क्या? हाँ, इंडिविजुअल में अच्छी बात होती है ना कि आप लगाएंगे ही लगाएंगे उस पौधे को। और आप एक पौधा जब खुद लगाते हैं, जैसे पंकज सर को रोज बोलते हैं आके कि पंकज जगह जगह बोतल बनवाए गए हैं। हाँ, ये देखिए, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग माने वर्षा जल संरक्षण, संचयन, है ना। हार्वेस्ट करना, संचय करना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये देखिए रूफ है, यहाँ से पानी आ रहा है। फिल्टर में हमने बताया था ना कि इसमें बजरी हो गया, रेत हो गया, डाल के फिल्टर हो रहा है, एक बड़े टैंक में जा रहा है। यहाँ से बोरवेल में भी भेज सकते हैं और इस टैंक से गार्डन के लिए यूज कर सकते हैं, कार वॉशिंग के लिए, क्लोथ वॉशिंग के लिए और टॉयलेट फ्लशिंग के लिए यहाँ से यूज। और ये जो है इसको हम लोग नीचे पहुँचा दे रहे थे। फिर से समझा दे रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी बरस रहा है, घर बना हुआ है ना, वहाँ से घर में उन्होंने सारी छत पे पाइप डलवा दी है। सारा पानी जो है एक टैंक में आ रहा है, जो फिल्टर है, पानी वहाँ फिल्टर हो गया। फिल्टर के बाद एक मेन टैंक में गया। उस टैंक से हम जैसे घर में पानी के लिए पाइप बनवाते हैं ना, उस टैंक से हमने क्या कर दिया, कोई पानी या कोई ऐसा नल बना दिया जिस नल से पानी को हम कार धोने में, पौधा रोपण में, कपड़े धोने में, जो इस तरह के काम है उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। जीव जानवरों को नहलाने इत्यादि में भी यूज होता है, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। और एक हमने और कि अगर ये ओवरफ्लो हो जाए तो एक कुआं भी बना दिया गया, हम लोग बना दिया गया। अब उस कुएं से पानी भूमिगत में भी चला जा रहा है, भूमि के भीतर भी चला जा रहा है। ठीक है, आजकल ऐसा शहर में सोसाइटी तो पानी बह के वेस्ट हो जा रहा है, वो जमीन में नहीं जा रहा है। तो बहुत अच्छा ऋतु में हमने ये बात बताया तो वो पानी भी नीचे चला जाता है बारिश का। ये एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं लोग इसमें भी। और कोई कुछ प्रयास? मेरा मानना है मैम, जैसे जब हम लोग कपड़ा धोते हैं तो उस समय ज़्यादा पानी हम लोग वेस्टेज करते हैं। तो मेरा जो ये है सिद्धांत है कि 2 बाल्टी लीजिए और 1 बाल्टी में पहले जितना सारा कपड़ा हम लोग नीचे हैं उसको धो के डुबा के उठा लीजिए, पूरा फ्रेश हो गया। दूसरा जो बाल्टी है उसमें पूरा डुबा के उठा के टांग दीजिए, तो आपका कपड़ा भी फ्रेश हो जाएगा। और 2 बाल्टी पानी में मतलब 20 लीटर पानी में आपका जी पूरा कपड़ा आपका साफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपना जल जो है बचा सकते हैं और उसका जो अपव्यय है उससे निजात पा सकते हैं। वही मेरे घर में सबमर्सिबल है लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। चापाकल होने के कारण जितना आवश्यकता होती है पानी की, हम लोग चापाकल चलाकर उसे निकाल लेते हैं। और हम कल लगवाने जा रहे हैं, है ना। एक दिन एकदम चापाकल कंपलसरी करेंगे। मतलब कि खुला जगह हो और वहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम लोग घर बना लें तो वहाँ पे हम लोग को जब घर बनाते हैं तो उसके चारों साइड में थोड़ा गड्ढा खोद के बालू वहाँ पे हम लोग भरें, ताकि वहाँ पे अच्छा जब बारिश हो तो पानी का रिसाव हो जाए। और जब हम लोग वहाँ पे कुआं खोदें तो हम लोग का जल स्तर थोड़ा हो जाए। बैठने वाला है तो उसको नापे तो बोले कि जितना बड़ा रहेगा उतना कम वार्निंग टैक्स लगेगा। सबसे अच्छा रहेगा कि जितना हम लोग हैं तो सबसे अच्छा प्रयास करें अपने अपने घर से जितना भी पानी आ रहा है बरसात का पानी वो बाहर ना निकले। नाली बना हुआ है, ठीक है, वो नाली बना हुआ है तो नाली में पानी ना जाके अगर उसको एक सोखता गड्ढा बना दिया जाए हर घर में, उसका पानी सब वही जाएगा और जो भी लेयर रहेगा, बोरिंग कुआं जो भी रहेगा वो उसका लेयर बना हुआ रहेगा पानी। ये सबसे अच्छा प्रयास है अपने अपने घर से स्टार्ट करें। इसमें हम लोगों ने देखा नाली जो बनता है, जो गवर्नमेंट नाली बनाती है, नीचे हमारे यहाँ ढलाई कर देता है, लेकिन वहाँ हमने देखा कि ईंट का जुड़ाई होता है और साइड में वो पत्थर दिया जाता है। यहाँ ऐसा आता है और जो पानी जो बहता है कुछ दूर जा कर के पानी देखते हैं कि खत्म हो गया, नीचे चला जाए। हमारे यहाँ जैसे रांची में है कि नाली में भरा हुआ पानी गर्मी में भी पार होता है, लेकिन बेंगलोर साइड का नाली में जाके देखिएगा तो कुछ दूर जाने के बाद वो सूख जाता है। जैसे फुटपाथ वाली ईंटें हैं ना, बीच में हल्का क्या है
जो है वो गैप से सर ने बताया कि अंदर चला गया है ना, तो वो भी ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी, सर ने बताई। और कुछ और बताइए। बगल में ही बाड़ी है, जितना सारा नहाने वाला पानी हो या कपड़ा धोने वाला पानी हो पूरा बाड़ी में जा रहा है। वहाँ पर सब्जी लगा हुआ है, वो सब्जी भी पड़ रहा है। और इधर गांव में रियली ये चीज़ तो गांव में है। जो बड़ा तालाब है वो तो सभी कोई देखे होंगे। तो मस्जिद के पास से एक नाला बहता है, वो नाला बहते हुए इधर अल्कोहल से थोड़ा पीछे ही वो एरिया को बड़ा नल का एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पे से वो पूरा ढलाई का नाली से होते हुए आता है, और जो बड़ा नल बोलते हैं वहाँ पे से वो कच्चा जो मिट्टी का होता है ढोढ़ा बोलते हैं, वो ढोढ़ा में आके गिरता है। और जो जब तालाब के पास से निकलता है तो बहुत तेज रफ्तार में वो पानी रहता है, लेकिन जैसे ढोढ़ा में गिरा नीचे, वो तो मिट्टी का एरिया है, तो धीरे धीरे वो फिर सूखते जाता है। और आगे देखेंगे तो आगे बहुत कम नाम के लिए बस वो पानी रहता है, और तालाब से जब निकलता है तो बहुत मात्रा में ये जमीन में पहुंच जा रहा है। और जो छत से जो पाइप सप्लाई नीचे करते हैं लोग, तो गड्ढा करके और फिर वहाँ पे सारा पानी चला जाता है, तो बहुत अच्छा है कि संचयन हो जा रहा है वहाँ पे। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं जिससे हम लोग को दोबारा काम ना करना पड़े। जैसे हम लोग फूल वगैरह लगाए हुए हैं, हम लोग पाइप का सप्लाई ऐसा करें कि वो ऑटोमेटिक उसमें पटवन हो जाए, तो ये प्रयास कर सकते हैं। देखते हैं कोई कोई तालाब जो होता है वो ओवरफ्लो होने लगता है, तो उसका अगर जरिया हो तो उसको हम लोग नाली बना करके हम लोग खेत तक पहुँचा सकते हैं, और वहाँ सूखता गड्ढा में ले जाके डाल भी सकते हैं, ताकि उससे पानी का बचाव हो सके। और दूसरा मैम, जैसे हम लोग का बाथरूम का जो पानी होता है वो लीकेज होता है, तो मेरे घर के बगल में एक घर है, उसमें मतलब जो छत मोटी डबल ढाला हुआ है और इतना सा गैप करके पूरा मिट्टी भरा हुआ है चारों तरफ, और उसमें फूल लगाया गया है। और फिर हर एक बाउंड्री में पाइप लाइन बिछाया गया है, और छोटा छोटा छेद करके उसमें रस्सी डाला गया और एक चाबी डाला गया, उसे एक हल्का सा खोला जाता है तो फूल करके। सुनो ना बाबू, तुम किसी दिन अगर तुमको परमिशन हो और फोटो खींच के लाना, कैसा कॉन्सेप्ट है? वो फूल करके डायरेक्ट पौधा में जाता है, इधर उधर पानी नहीं जाता है। बता देती और फिर उसको जैसे हल्का सा पानी नमी हो जाता है, मेन स्विच को बंद किया जाता है, इससे पानी भी वेस्ट नहीं होता। बड़ा और साइंटिफिक तकनीक जो भी बनवाया है। राम है भालू है। मेरे घर के जैसे का मेरा खाली स्थान है, मैं उसमें मिट्टी नहीं भरवा रहा, इसलिए बरसात की जो पानी आती है उस 50-50 फीट में ही जमा होती है, और कभी ज़्यादा पानी आती है ओवरफ्लो के बाहर निकल जाती है, ताकि मेरा वो बोरिंग है वो रिचार्ज हो सके। और साथ साथ में हम एक प्रयास करेंगे कि पुरानी प्रोजेक्ट है, पुरानी प्रथा भी है कि हम जो खाना खाते हैं अभी पत्ता का प्रचलन करें, ताकि पत्ता हम वेस्ट में भी जाएगा तो खाद बन जाएगा, प्लस पानी इसमें ज़्यादा बचेगा। बर्तन जो धोने वाला है धोया जाएगा उसमें ज़्यादा बचेगा। कुछ एरिया है लोधना, कतरास, धनबाद खास करके, वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है। मानव निर्मित झील तो है बहुत गहरा वाला, और मानव निर्मित माउंटेन भी है वहाँ पे, चट्टानों का पहाड़ खुद से बनाया है मानवों ने वहाँ पे। तो वहाँ का जो पानी जो आता है टाइम टू टाइम आता है, पीने का भी और नहाने का अलग आता है। नहाने वाला पानी माइंस का जो एक एक्स्ट्रा पानी आता है जो दामोदर में जाता है उसको सप्लाई किया जाता है, वो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम के लिए, या तो दोपहर को खुलता है। तो जहाँ पे टंकी बनी जाती है, अगर पानी गिरता है उसमें 3 पाइप लगे रहते हैं, मीन्स जैसे हमारा पानी का वाटर टैंक बना हुआ है, नल लगा हुआ, उसमें 3-6 नल लगा हुआ था, और बगल में जो होता है सीमेंट का 4 हौज बनाए जाते हैं जिसमें घुटने भर पानी टिकते हैं, और उसके बीच में एक सीमेंट का इतना बड़ा बनाया जाता है जिसमें कपड़े आदमी धो सके, मीन्स। और वहाँ पे टिकिया बहुत कम यूज होता है, सर्फ का ज़्यादा यूज होता है। अब कहे क्यों? क्योंकि टिकिया रगड़ने में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और सर्फ डाले उसमें हम, और उसी जो बीच में पिलर बना है उसी में पूरा मोहल्ला आके धोता है उसमें। अगर शाम तक जाएंगे तो आपको सर्फ डालने का जरूरत नहीं होगा, सर्फ में पानी भी मिल जाएगा, प्लस बगल में दूसरा एक खंगालने का हौज अलग है, इसको इसी में निचोड़ के रख दिया जाता है, फिर अपने पानी कपड़े को उस जो सेकंड वाला है उसमें एक बार फ्रेश किया जाता है, थर्ड है उसमें एकदम फ्रेश है, आप उसमें नहा भी सकते हैं और फ्रेश भी कपड़ा कर सकते हैं। और वो पानी शाम तक फिर जो ज़्यादा पानी हो जाता है एक अलग पाइप होता है, या उसमें चूना डाल के उसको एकदम फ्रेश कर लिया जाता है, फिर शाम को जितने भी खटाल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सारे भैंस को वही पानी पीते हैं। जमीन है तो एक कुआं है मेरा, तो कुआं में
गड्ढा है बड़ा, हम लोग सभी नहाते हैं और तन धोते हैं, तो वो पानी पूरा एक जगह में हो जाता है और उस पानी यूज करके हम लोग पूरा सब्जी उब्जी सब का काम में आ जाता है। ये सब करते हैं, पानी का संरक्षण करते हैं। सार्वजनिक रूप से कपड़ा ना धोया जाए और उसमें जो मवेशियाँ ना छोड़ा जाए, जिससे हम लोग पानी छोड़ने से बचा सकते हैं। और जो कावेरी नदी है, अगर कोई गए होंगे तो देखे होंगे आप, जहाँ पर वृंदावन गार्डन बना है, जैसे मान लीजिए ये टिक्को पुल है, तो वो नदी को क्या किया है, पूरा क्लोज कर दिया, बंद कर दिया और पाइप के माध्यम से पानी निकाला है। ऊपर पाइप दिया है, नीचे नहीं। आप ऊपर चढ़ के जब देखिएगा एक तरफ नदी को, तो मानो लगेगा समुद्र में हम आ गए। वहाँ आँख जो है आपका टिका ही नहीं पाएंगे, आप उतर जाएंगे। पानी को जो बचाने का हमने बहुत जगह किया, लेकिन हमने साउथ में जैसा देखा ऐसा नहीं है, क्योंकि साउथ का ज़मीन जो है हम लोग को पता है प्रायद्वीपीय पठार से बना हुआ है। नीचे बोरिंग कीजिएगा मिट्टी मिलेगा ही नहीं, चट्टान पानी नहीं मिलता है, उसके बावजूद हम लोग पानी को बचाए हुआ है। और उस कावेरी नदी की वजह से दो स्टेट में, जैसे मैंने बोली कि पानी का झगड़ा होता है, तो हमेशा सुनते हैं उस पानी के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच अनबन चलते ही रहता है। इतना पानी है वहाँ कि लगेगा कि एक छोटा समुंदर ही है। जो हमारे हाथ में है वो प्रयास करके जल्दी वेस्टेज की रोकथाम करेंगे। और धन्यवाद। विधेयक का मसौदा तैयार किया था, जो पानी की सुरक्षा, संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित एक राष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है। विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यहाँ तक कि झारखंड ने भी जल संचयन पर काफी सारे कार्य किए। शाला में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त। तो पलामू प्रमंडल हमें मिलता है और पलामू प्रमंडल में जब आप कृषि कार्य को देखेंगे बहुत गौर से, तो वहाँ के कृषक जो हैं वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए बहुत ही अपने जो ध्यान है उसको लगा कर रखते हैं कि हम पानी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई जोन है। तो आप देखेंगे पलामू प्रमंडल में कि हर जगह आहर बना हुआ रहता है। शायद आप लोग ये शब्द नहीं सुने होंगे, आहरा जिसको हम लोग बोलते हैं। वो एक्चुअली में तालाब के तरह ही होता है, लेकिन वो दो तरफ से या तीन तरफ से खुला हुआ रहता है और एक तरफ से बहुत ऊंचा मेड़ बना हुआ रहता है और वो खेतों के ढलान में होता है। जहाँ इसके पश्चात हमारे महाविद्यालय के सभी प्रशिक्षु जो आज स्थित है और काफ़ी ध्यान से, और आपने भी अपने विचार रखे और आपके विचारों से भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, तो आपको बहुत धन्यवाद। उसके पश्चात हमारे महाविद्यालय के सभी व्याख्यातागण जिन्होंने अपने अपने स्थान से ही आज नई नई बातें बतलाई है, जैसे आफ्ताब सर, जेबी सर ने बहुत ही अच्छा बतलाया वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में या उसका उपयोग के बारे में। तो